नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि राहु देव है और केतु देव है, वो 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु देव है वो मेष राशि को छोड़कर मीन राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। वहीं पे केतु देव है वो आपके तुला राशि को छोड़कर कन्या राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इसका प्रभाव है पर्टिकुलर मेष लग्न है या फिर मेष राशि है, उन जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। लग्न अपने को पता है कि अपन जो चार्ट है, जो अपन अपनी जब डीओवी डालते हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, जो लग्न चार्ट ओपन होता है तो उससे अपन लग्न का पता लगाते हैं। यानी कि पहला जो खाना है उसके अंदर जो भी डिजिट आ रही है उसके हिसाब से अपन डिसाइड करते हैं कि अपना लग्न कौन सा है। राशि की बात करें तो राशि देखते हैं अपन की चंद्रमा की जिस खाने के अंदर प्लेसमेंट आ रही है उस खाने के अंदर क्या नंबर दिया हुआ है, उस नंबर के हिसाब से अपन डिसाइड करते हैं कि अपनी राशि कौन सी है। तो अगर आपकी चाहे राशि मेष राशि या फिर आपका जो लग्न है वो मेष लग्न है, यानी कि आपके पहले खाने के अंदर या तो एक नंबर लिखा हुआ आ रहा है या फिर चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है उस खाने के अंदर एक नंबर लिखा हुआ आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेष राशि है उनके ऊपर क्या प्रभाव डालने वाले हैं राहु देव और केतु देव। अपन बात करें तो राहु देव है वो ट्रांजिट करेंगे आपके 12वें घर से और केतु देव है वो ट्रांजिट करेंगे आपके 6ठे घर से। ट्रांजिट की बात करें तो ट्रांजिट अपन सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं 3 ग्रहों के, राहु देव, केतु देव, शनि देव, बृहस्पति देव। बृहस्पति देव है उनका प्रभाव पर्टिकुलर एक राशि के अंदर 1 वर्ष तक रहता है। वहीं पे राहु केतु देव है उनका प्रभाव है एक राशि के अंदर एक जगह पर 18 महीनों तक रहता है। शनि देव है उनका प्रभाव है 2.5 वर्ष तक रहता है। तो ये 3 ग्रह है जिनके मेजर ट्रांजिट मानते हैं, जिनका अपन सारी की सारी अपन ये मान सकते हैं कि जितने भी जीवन के अंदर घटनाक्रम होने वाले हैं, किसी भी इवेंट का टाइम अगर कैलकुलेट करना हो तो वो कहीं ना कहीं इन 3 ग्रहों से अपन कनेक्ट करते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको ये रिजल्ट मिलने वाले हैं, तो ये अपन 100% नहीं मान सकते, क्योंकि आपके दशा है वो कैसे चल रही है। ट्रांजिट है आपको 50% रिजल्ट देंगे, आपकी जो 50% रिजल्ट देने का काम होगा वो होगा आपकी दशाओं का। इसके अलावा राहु देव केतु देव है उनकी चार्ट के अंदर प्लेसमेंट कैसी है, वो अच्छे रिजल्ट देने वाले अपन ये मान सकते हैं कि उनकी स्थिति है या फिर नहीं है। राहु देव केतु देव उनकी स्थिति अच्छी है, दशाएं है वो आपकी फेवरेबल चल रही है, ट्रांजिट है वो भी फेवरेबल है। इसका मतलब 100% आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। लेकिन तीनों में से कहीं भी गड़बड़ी हो जाती है, यानी कि दशा फेवरेबल नहीं है या फिर ट्रांजिट है वो सपोर्टिव नहीं है या फिर इनकी अपन ये मान सकते हैं कि ओवरऑल जो स्थिति है लग्न चार्ट के अंदर वो अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाएगी। अगर रिजल्ट कैसे भी देख ले, पॉजिटिव देखने हैं तो तीनों चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव देखने हैं इसका मतलब तीनों चीजें अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ है तो अपने को 100% नेगेटिव रिजल्ट मिलने हैं। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, इसका मतलब ये मान सकते हैं अपन की एवरेज रिजल्ट अपने को मिलने वाले हैं। लेकिन कॉमन रिजल्ट की बात करें कि क्या क्या रिजल्ट अपने को मिलने वाले हैं। राहु देव है 12वें घर के अंदर ट्रांजिट करेंगे। राहु देव है पर्टिकुलर अपन जितनी भी नई चीजें हैं, नई टेक्नोलॉजी है या फिर किसी भी तरह का डीप अटैचमेंट है वो अपन राहु देव से कनेक्ट करते हैं। विदेश यात्राएं हैं वो राहु देव से अपन देखते हैं। जितने भी छल प्रपंच है, चालाकियां हैं वो अपन राहु देव से कनेक्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं कलयुग के अंदर अपन ने राहु देव का राज मान रखा है, यानी कि कलयुग के अंदर जिन जिन चीजों का बोलबाला है वो सारे के सारे कारक तत्व है राहु देव से कनेक्ट है और वो सारी चीजें राहु देव से कनेक्ट है। तो 12वें घर में जब राहु देव आपके ट्रांजिट करेंगे, अगर आप विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं तो विदेश यात्राएं आपकी हो सकती है। विदेश सेटलमेंट का आप प्लान कर रहे हैं तो विदेश सेटलमेंट है उसके अंदर आपको राहु देव है पूरा सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि विदेश के कारक स्वयं राहु देव है। इसके अलावा राहु देव है उनकी जो 5वीं दृष्टि है वो आएगी आपके 4थे घर पे। 12वां घर है इन्वेस्टमेंट का, तो किसी भी तरह का आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, किसी भी तरह का अपन ये मान सकते हैं कि सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ कोई भी संसाधन खरीदना चाह रहे हैं, किसी भी तरह का वाहन खरीदना चाह रहे हैं या फिर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो सकता है जो आपकी भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाता है, तो उससे रिलेटेड किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट अब आपके हो सकता है, क्योंकि राहु देव है वो पूरे 12वें घर की एक्टिवेशन करने वाले हैं। इसके अलावा और बात करें अपन तो राहु देव है उनकी 9वीं दृष्टि वो आएगी आपके 8वें घर के ऊपर। इसका मतलब यह है 8वां घर है जिसे अपन एक्सीडेंटल घटनाएं देखते हैं। 6ठे घर में केतु देव है उनकी पहले से प्लेसमेंट है और 6ठा और 8वां घर है जिसे अपन एक्सीडेंटल जो चीजें हैं वो देखते हैं। केतु देव है उनसे किसी भी तरह का ब्रेक है, किसी भी तरह के अपन ये मान सकते हैं कोई भी अचानक कोई भी किसी भी तरह का ब्रेक जो आ जाता है, रुकावट आ जाती है या फिर कोई भी अपन जो टुकड़े होने वाली जो कंडीशन है वो अपन केतु देव से कनेक्ट करते हैं। तो राहु देव और केतु देव है उनका प्रभाव है 6ठे घर पे 8वें घर पे आ रहा है। केतु देव वो उनकी बाय डिफॉल्ट राशि है वो भी अपन वृश्चिक राशि मानते हैं, तो कहीं ना कहीं 8वें घर की एक्टिवेशन आपके हो रही है। 8वां घर है जिसे अपन एक्सीडेंटल घटनाएं देखते हैं।
तो ये अपन सावधानी मान सकते हैं कि अपने को जो वाहन है वो सही से चलाने होंगे, या फिर उनके अंदर पूरी सावधानी बरतनी होगी। उनके अंदर किसी भी तरह की अपन लापरवाही करते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट जैसी घटनाएं हो सकती है, फ्रैक्चर जैसी स्थिति अपने साथ में हो सकती है, क्योंकि केतुदेव है उनका काम ही ब्रेक करने का है चीजों को। इसके अलावा और देखें तो केतुदेव है उनका काम होता है चीजों को, अपन ये मान सकते हैं जो भी पेंडिंग कर्मा है उनको डिस्चार्ज करने का काम है वो केतुदेव का होता है। अब केतुदेव है छठे घर के अंदर वो पूरा प्रभाव डालने वाले हैं। छठा घर है जिसे अपन रोग रिपु ऋण देखते हैं, षड रिपु है, यानी कि काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर्य है, ये सारी चीजें अपन छठे घर से देखते हैं। तो जो ऋण की स्थिति बन रही है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि कोर्ट कचहरी के जो अपन चक्कर काट रहे थे, या फिर शत्रुओं से रिलेटेड किसी भी तरह की दिक्कतें चल रही थी, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर अपने को रिलीफ आने वाला है। क्योंकि केतुदेव का काम क्या है? केतुदेव का काम है कि पिछले जन्म से अपन जो भी पेंडिंग कर्मा लाए हैं वो सारे के सारे जो डिस्चार्ज करने का काम है वो केतुदेव का है। तो इनसे रिलेटेड जो भी दिक्कतें चल रही थी, जो अपन ये मान सकते हैं कि लंबे टाइम से उन चीजों के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उन सभी के अंदर अपने को रिलीफ आने वाला है, उन सभी चीजों से अपने को निजात मिलने वाली है। यानी ऋण के लेकर दिक्कतें देख ले, या फिर कोर्ट कचहरी को लेकर देख लें, शत्रुओं से रिलेटेड देख लें, तो इन सभी चीजों के अंदर अपने को अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मामा जी है जो अपन ये मान सकते हैं कि उनका जो पक्ष है उनसे रिलेटेड अपने को अपन अच्छी स्थिति नहीं मान सकते। छठा घर है डेली रूटीन लाइफ को भी दिखाता है। इसका मतलब यह है कि अगर डेली रूटीन लाइफ है वो अगर अच्छी रहेगी तो ही केतुदेव है आपको अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे। छठा घर है जिसे अपन पालतू पशु है वो भी देखते हैं, और केतुदेव है उनसे अपन पर्टिकुलर कुत्ते को कनेक्ट करते हैं। तो अपन ये भी मान सकते हैं कि केतुदेव है, राहु देव है, वो आपको अच्छे रिजल्ट देते रहें। तो उसके लिए रोज अगर एज ए रेमेडी देखें अपन, तो कुत्तों को आप कुछ न कुछ खिलाते रहें, कैसे न कैसे करके उनकी सेवा करते रहें, उनकी हेल्प करते रहें, ताकि राहु देव है, केतुदेव है, वो अपने को अच्छे रिजल्ट देते रहें। राहु देव है उनकी स्ट्रिंग देखे तो चौथा घर इन्वॉल्व हो रहा है, 8वां घर इन्वॉल्व हो रहा है, और 12वां घर इन्वॉल्व हो रहा है। तो अपन ये भी मान सकते हैं कि घर के अंदर किसी न किसी तरह के बड़े चेंजेस आ सकते हैं, बड़े बदलाव आ सकते हैं। 8वां घर है जिससे अपन किसी भी तरह की जितने भी रहस्यमय चीजें हैं वो अपन 8वें घर से कनेक्ट करते हैं। केतुदेव है वो भी प्रभाव छोड़ रहे हैं 8वें घर पे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उनकी राशि वहां पर आ रही है। तो 8वें घर की स्ट्रिंग बन रही है, चौथे घर की स्ट्रिंग बन रही है, 12वें घर की जो स्ट्रिंग बन रही है, जो आपस में ये जो मोक्ष त्रिकोण भाव एक्टिवेट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ग्रो है आपको अच्छे से करवा सकता है। यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि रहस्यमय कोई भी विद्या है, तंत्र है, मंत्र है, ज्योतिष है, किसी भी तरह की मंत्र साधना है, उसके अंदर आप रुचि ले सकते हो, उसके अंदर आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। लेकिन 8वां घर है जो अपन दूसरे का पैसा देखते हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जितने भी शेयर मार्केट से जुड़ी हुई चीजें हैं, सट्टेबाजारी से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो उनके अंदर आपको सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि 8वां घर है और 12वें घर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं ना कहीं अचानक अपने को बड़ा लॉस है वो भी दे सकता है। चौथा घर है जिसे अपन प्रॉपर्टीज वगैरह देख रहे थे, राहु देव है उनका चिटिंग का काम है, राहु देव का गड़बड़ी का काम है। तो कहीं ना कहीं अपन जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उनके अंदर भी अपन ये मान सकते हैं कि कागज है वो अपन सही से चेक कर ले, जगह है वो सही से चेक कर ले, उसके अंदर किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी है वो तो नहीं चल रही है। तो ये सारी चीजें अपने को सही से ध्यान में रखनी है, ताकि उसके अंदर किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, उनसे रिलेटेड अपने को आगे जाकर किसी भी तरह का गड़बड़ी का अपने को सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि राहु देव है उनका गड़बड़ी का काम है, चीटिंग का काम है। तो राहु देव है, केतु देव है, ओवरऑल देखें तो आपको अच्छे परिणाम देने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट के माध्यम से देख ले, या फिर आपके रोग रिपु ऋण है उनके छुटकारे के माध्यम से देख ले, जो भी चीजें आप फेस कर रहे थे लंबे टाइम से, यानी कि शत्रुओं से रिलेटेड जो बाधाएं हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर है, या फिर ऋण से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं, तो उन सभी के अंदर कहीं ना कहीं निजात आपको मिलने वाली है। मेजरली आपको जो चीज में ध्यान में रखनी है वो है किस न किस तरह का अपन ये मान सकते हैं कि 12 वगैरह है जिससे अपन इन्वेस्टमेंट देखते हैं, नींद भी देखते हैं, मेडिटेशन भी देखते हैं। और राहु देव है उनका काम ही है माइंड को हाईजैक करना। तो मन को शांत रखने के लिए आप मेडिटेशन है वो कर सकते हैं। केतु देव है जो छठे घर से कर्मा डिस्चार्ज करने वाले, उनको सही रखने के लिए आप अपनी डेली रूटीन लाइफ है वो आप सही रख सकते हैं। आपकी जो भी दिनचर्या है उसको आपको सुव्यवस्थित मुख्य रूप से रखना है। इसके अलावा जो पालतू पशु है, कुत्ते वगैरह है, उनकी आप सेवा करते रहे। अगर ये 2-3 चीजें हैं आप अपनी रूटीन लाइफ है उसके अंदर ऐड कर लेते हैं तो 100% आपको राहु देव है और केतु देव है वो अच्छी स्थिति के अंदर रिजल्ट देने लग जाएंगे। धन्यवाद।